खैबर पख्तूनख्वा में बरसातों ने जो तबाही मचाई, उसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जो है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो स्पेल कराची में नया दाखिल हुआ है उसकी जो तबाही है, कि क्या इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, क्या निकासी है, आब कराची की हालत है, वो हम आपको मनाज़र भी दिखाएंगे और बताएंगे भी। और उसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल के आगे क्या सूरत हाल हुई और क्या मनाज़र हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वो मनाज़र जो आज तक किसी ने आपको नहीं दिखाए होंगे कि किस तरह जो है वो बादल क्लाउड जो बरस्ट हुआ, वो हम आपको बताते हैं कि किस जगह पर हुआ, कहाँ से पानी गिरा, कहाँ से पत्थर जो हैं वो आए और कैसे एक बस्ती को नुकसानात हुए, वो मनाज़र हम आपको दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन, आप सामने मनाज़र देख रहे हैं कि ये जो जगह है, इस जगह पर क्लाउड बरस्ट हुआ और यहाँ से आप ये देख रहे हैं नाज़रीन, नीचे की जानब यहाँ से पत्थर, मिट्टी, गारा इतनी स्पीड से आया कि नाज़रीन यहाँ एक 2-3 मंजिला इमारत को पहले हिट किया और इस इमारत को उठाकर दूसरे घरों पर फेंक दिया। और ये दूसरे घरों में भी पत्थर, और उस बस्ती में फिर ये तबाही पत्थरों ने मचाई, गारे ने मचाई। ये आप मनाज़र नाज़रीन देख रहे हैं, ये हालात वहाँ के थे। तो अब आ जाते हैं रेस्क्यू का मामला। तो नाज़रीन, इसमें अब जो है वो तकरीबन लिंक सड़कें, मेन शाहराहें ये जो हैं वो खोल दी गई हैं। उसके बाद अब बहाली का काम शुरू है और उसमें हमारे ISPR ने बताया है कि उनकी क्या इमदादी कार्रवाइयाँ की गई और अब क्या की जा रही है, खुराक का बंदोबस्त किया जा रहा है, ये सारा उन्होंने बताया। ये आप पहले सुन लें। आसिम मुनीर की हदायत पर आर्मी और वहाँ पे जो यूनिट्स मौजूद थी, इन सिचू एंड एडिशनल यूनिट्स मोबिलाइज़ की गई। वो 2 इंजीनियर बटालियंस और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स खैबर पख्तूनख्वा में और 2 इंजीनियर बटालियंस डेडिकेटेडली इन गिलगित बल्तिस्तान। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है, उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुज़ुर्ग हैं, उनको रेस्क्यू किया जा चुका है आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए। मेडिकल सपोर्ट में इन सिचू और मेडिकल बटालियंस के अलावा CMH रावलपिंडी से भी मेडिकल टीम्स भेज दी गई हैं। पेशावर के अंदर 2500 मील रेडी टू ईट और 20 टन राशन इसके अलावा वहाँ पे अवेलेबल है। और नौशहरा में 5000 मील रेडी टू ईट जो तैयार राशन है और 505 टन राशन वहाँ पे अवेलेबल कर दिया गया। तो ये नाज़रीन, आपने सुना कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस मामले में नाज़रीन अफवाज ने हिस्सा लिया और रेस्क्यू लोगों को किया। उसके बाद सड़कें जो हैं उनकी बहाली, उनके रास्ते खोलने का काम, उसके अलावा नाज़रीन तिब्बी कैंप लगाया गया और उसके अलावा नाज़रीन खुराक का बंदोबस्त। और मुश्किल तरीन इलाकों में हमारी जो अफवाज है वो पहुंची और उन्होंने अपनी बटालियन वहां पहुंचाई। और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर सारा जो मामलात हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ हमारी अफवाज ने की और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के आपने मनाज़र भी देखे और ये सारा कुछ। उसके अलावा नाज़रीन, अब जो है जो सिंध में बारिशों का स्पेल, मानसून की बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ, उसने जो तबाही मचाई है। तो नाज़रीन, ये कराची शाहरा फैसल के मनाज़र आप देख लें नाज़रीन, कि क्या जो है एक पूरा दरिया का मंजर शाहरा फैसल पर, और ये बलोच कॉलोनी का सामने आपको नाज़रीन ये पुल भी नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये पुल है और ये जो है ये आप एक मोटरसाइकिल वाला देख रहे हैं कि बाकिया का मोटरसाइकिल है और ये मोटरसाइकिल कहाँ तक डूबे हुए हैं नाज़रीन, ये आप मनाज़र देख रहे हैं। और ये पूरी सड़क जो है ये आप देखें कि आपको एक दरिया का मंजर दे रही है। तो नाज़रीन,
یہ سندھ میں جو ہے ہمارا جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارہ ہے یا سندھ میں جو ہے ایمرجنسی حالات کے لیے ان کی کیا تیاریاں ہیں سندھ حکومت کی، یہ سارے معاملے دھرے کے دھرے، اور لوگ جو ہیں مشکلات کا شکار ہیں ناظرین، اور تمام گٹر اور برسات کا پانی یکجا ہو کر جو ہے سارا معاملہ اور جل تھل ہو گیا، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن ہو گئی ہیں، آنے جانے میں دشواریاں۔ یہ تازہ ترین مناظر آپ نے دیکھے ناظرین، کراچی اور مختلف سڑکوں کے کراچی میں برسات نے کیا تباہی مچائی ہے، اور حکومت کے انتظامات جو ہیں وہ زیرو نظر آتے ہیں۔ اور ناظرین اب جو ہے آتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا دن تھا تو بہنوں کی ملاقات بھی نہیں کرائی گئی، وکلا کی بریسٹر گوہر کا نام بھی لسٹ میں موجود تھا، کسی کی ناظرین ملاقات نہیں کرائی۔ اور ایک سید علی بخاری ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے باہر آ کر کیا کہا کہ عمران کی حالت کیسی ہے اور کن حالات میں رکھا گیا، یہ آپ ان کی زبانی ناظرین سن لیں۔ بیسٹر گور صاحب کا بھی نام تھا، لیکن آج کسی کو اندر جانے نہیں دیا گیا، صرف مجھے اندر جانے دیا گیا جی۔ اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ان کی جو بہنیں تھیں ان کو بھی آج نہیں ملنے دیا گیا جی۔ تینوں بہنوں سے ملاقات خان صاحب کی نہیں ہوئی، اور میری ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے جی۔ ان کی صحت ماشاءاللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ٹھیک ہیں وہ الحمدللہ۔ خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، بڑا کیٹیگریکلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو پچھلے آلموسٹ 4 ویک سے جو ہے ٹی وی ان کے پاس نہیں ہے، نیوز پیپر ان کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس بکس نہیں ہیں۔ ان کو 4 بکس جو ہیں وہ پچھلے 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں پرووائڈ کی گئی تھی، جو 4 بکس جو ہیں ان کو دی گئی تھی، اس کے علاوہ کتاب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، اور وہ آئسولیشن میں دنیا سے بالکل ان کو کاٹ کے رکھا گیا ہوا ہے۔ ٹی وی نہیں ہے، ڈاکٹر فیسلٹیز میڈیکل کسی بندے سے ان کی کوئی رسائی، کسی بندے سے کوئی ان کی بات نہیں ہوئی، یہ انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی بتایا جی۔ تو یہ ناظرین آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔